साल का मुआहदा 1923 में हुआ था, वो 2023 में मुआहदा ख़त्म हो रहा है कि तुर्की फिर से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखता जा रहा है। फिर तुर्की वो दौर दोबारा ले आना चाहता है, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद दोबारा बनाना चाहता है, फिर से वो 40 ममालिक हासिल करके फिर सल्तनत उस्मानिया का वजूद लाना चाहता है। इसलिए फ़कत अमेरिका की फ़ौज को सऊदी अरब में दाखिल कर दिया गया है। सऊदी फरमारवा ने अमेरिका को अपनी फ़ौजें सऊदी अरब में उतारने की इजाज़त दे दी है, और ये इजाज़त इस ज़िमन में दी गई है कि पिछले दिनों जो सऊदी अरब में एक तेल के ज़ख़ीरे पर हमला हुआ, उसको बुनियाद बनाकर अब इन तेल के ज़ख़ायर और सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका को ये इजाज़त दे दी गई है कि वो सऊदी अरब में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दे। अब ये क्यों दी गई है इजाज़त? सऊदी अरब आलम इस्लाम के मरकज़ को अमेरिका के पंजों में क्यों दिया जा रहा है? अमेरिका फ़ौज की पनाह में क्यों दिया जा रहा है? क्या वाकई ही तेल के ज़ख़ीरे पर जो हमला हुआ वो उन्हीं लोगों ने किया था जिन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की, और अमेरिका फ़ौज को ही ये कंट्रोल क्यों दिया गया? जो 23 ममालिक की मुत्तहिदा फ़ौज तश्कील दी गई चंद साल कबल, क्या वो फ़ौज उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? और वह फ़ौज क्यों तश्कील दी गई? ये सारी वजूहात जानने के लिए हमें आज से 100 साल पीछे चलना पड़ेगा, तारीख़ के औराक की वर्क गर्दानी करनी पड़ेगी। आज से 100 साल पहले 1920 के अंदर जब सऊदिया ना था, हिजाज़ मुक़द्दस के नाम से ये जाना जाता था, और इस पर सल्तनत उस्मानिया के उन अज़ीम शान और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और इंतहा दर्जे की मोहब्बत करने वाले उन हुक्मरानों को ये सआदत नसीब थी कि वो इसकी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ऐसे में नजद, जिसे आज रियाज़ कहा जाता है, उस वक़्त वो हिजाज़ मुक़द्दस का हिस्सा भी ना था। उस वक़्त वहाँ पर अब्दुल वहाब नजदी ने सर उठाया और फिर उसने अपने साथ अमेरिका, बिलखुसूस बरतानिया की पुश्त पनाही में उसने कुछ फ़ौज अपनी तश्कील दी और अपने मन गढ़ंत नज़रियात व अकायद को मुसल्लत करने के लिए बिलखुसूस बरतानिया की मदद ली, और ख़ास तौर पर बरतानिया ने उसे जहाँ पर माल दौलत और असलहा दिया, उसके साथ साथ सऊद नामी एक डाकू भी उसे फ़राहम किया जो वहीं का ही रहने वाला था। उसकी भी मदद अब्दुल वहाब नजदी को हासिल हुई। उसने सऊद को इस बात पर राज़ी किया कि वो हिजाज़ पर हमला करे और इसकी हुकूमत का कंट्रोल संभालें। अलगर्ज़ मुख्तसरन हिजाज़ मुक़द्दस पर उन्होंने हमला किया पहली मरतबा, लेकिन वो नाकाम रहे, वापस उन्हें पलटना पड़ा। फिर 1923 के अंदर उन्होंने दोबारा से हमला किया, तो सल्तनत उस्मानिया ने फ़कत इस गरज से कि ये मक्कातुल मुकर्रमा इंतहाई मुक़द्दस शहर है, यहाँ पर खालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन का घर है, और उधर मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हम सब की आँखों की ठंडक, हम सब के ईमान की जान जनाब सरवर कौनैन सैयदुल मुरसलीन प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है मदीनतुर रसूल के अंदर। वहाँ पर इन मुक़द्दस शहरों में खून रेज़ी को तैयार ना हुए, और उन्होंने खून रेज़ी से बचने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस उन्होंने आले सऊद के हवाले कर दिया, और ये मुआहदा तय हुआ बरतानिया की ज़ेर निगरानी 100 साल के लिए ये हुकूमत आले सऊद को दी जा रही है। 100 साल के बाद तुर्क इसकी हुकूमत वापस लेंगे, और उसी दौरान ही तुर्क पर भी 100 साल के लिए पाबंदियाँ भी बहुत सी आयद कर दी गईं, और यूँ सल्तनत उस्मानिया का शिराज़ा बखेर दिया गया, और सल्तनत उस्मानिया से 40 ममालिक वजूद में आए। उससे आगे चलें, ये चंद साल पहले जनरल रहील शरीफ को फ़ौज का सरबराह बनाया गया,
सऊदी अरब में, और मुसलमानों के 23 मुसलमान ममालिक, उनकी मुत्तहिदा फ़ौज तश्कील दी गई और उसके लिए बाकायदा ट्रंप अमेरिका से सऊदी अरब में आया और ये सारी तकरीबात वहाँ हुई। ये फ़ौज का फ्रंट बना, मुत्तहिदा फ़ौज बनी। अब उसका नाम ये दिया गया कि ये फ़ौज मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, दिफा के लिए है। उसके बाद बर्मा में क्या कुछ हुआ, फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में अब तक क्या कुछ हो रहा है, कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, फ़ौज हरकत में नहीं आई। शाम में क्या हो रहा है, फ़ौज हरकत में नहीं आई। तो ये सोचा जा रहा था कि ये फ़ौज फिर बनाई क्यों गई है। कुछ कायदीन ने ये बयानात भी दिए कि ये फ़ौज दर हकीकत मुसलमानों की दिफा के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये तो फ़कत सऊदिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सऊदिया को यहूद व हुनूद की पुश्त पनाही बरकरार रखने के लिए ये फ़ौज तश्कील दी गई है। और उनकी हकीकत बात ये बिल्कुल सच साबित हो रही है। अब चूँकि 2023 के अंदर वो मुआहिदा ख़त्म होता जा रहा है, जो 100 साल का मुआहिदा 1923 में हुआ था, वो 2023 में मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। और उधर से तुर्की की बॉडी लैंग्वेज देखें, तैयब उर्दगान किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, मुजाहिदाना और बेबाकाना अंदाज के अंदर जुर्रत और बहादुरी के साथ वो जो गुफ्तगू कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसने गुफ्तगू की, अपने मुल्क के अंदर जो उसकी हालत है और आवाम में उसकी जो मकबूलियत है और जिस अंदाज में वो कुफ़ार और यहूद व हुनूद को ललकार रहा है और उम्मत मुस्लिमा का दिफा कर रहा है, एक मुसलमानों का अज़ीम लीडर बनकर वो उभर रहा है। तैयब उर्दगान की इस बॉडी लैंग्वेज और उसके इस अंदाज से गुफ्तगू को देखें और फिर उधर ये देखें कि जब 2023 करीब आ रहा है तो तुर्की सऊदी अरब को वापस लेने की तैयारी में है। उधर इराक, ईरान भी ये सोच रहा है कि सऊदी अरब मैं अपने कब्ज़े में लूँ। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर अब सऊदी अरब की हुकूमत जा रही है, आले सऊद की हुकूमत जाती नज़र आ रही है। तो आले सऊद ने अपने बचाव की खातिर, अब अमेरिका और बरतानिया ने अपने दिफा की खातिर, और अमेरिका और बरतानिया ने इसलिए कि ये सऊदिया की हुकूमत बरकरार है, चूँकि ये हमारे चेले चमचे हैं, हम जो कहते हैं ये वही करते हैं, हमारे पिट्ठू हैं, हमारे तलवे चाटने वाले हैं, ताकि इनकी हुकूमत बरकरार है। उसने पहले वो फ़ौज का फ्रंट बनवाया और उसके बाद फिर अब ये चंद दिन रोज़ पहले जो सऊदी अरब में तेल के ज़ख़ायर पर हमला हुआ, अगरचे उसकी ज़िम्मेदारी किसी और ने कबूल की, लेकिन वो एक बहाना है। उसका सबूत 9/11 का वाक़या, हमला हुआ अफ़गानिस्तान पे, जवाज़ बनाया गया हमले का और वहाँ से कोई शवायद मिले, कुछ ना मिला। इराक़ पे हमला किया गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ साबित हुआ, कुछ ना हुआ, फ़कत बहाने थे वो। इसी तरह ये भी बहाना बनाया गया है कि हम सऊदी अरब पर का कंट्रोल संभालें पहले से मजबूत और आले सऊद की हुकूमत को मुस्तहकम करें, ताकि 2023 में ये सऊदिया की हुकूमत चलती ना बने, बल्कि इनकी हुकूमत आगे भी बरकरार रहे। इस वजह से अब आले सऊद ने, सऊदी फरमा रवा ने अमेरिका को ये इजाज़त दे दी है कि वो अपनी फ़ौज भेज दे। और अमेरिका ये इस बात का ऐलान 1 महीना कबल कर चुका है। 92 न्यूज़ की ये खबर इसकी शाहिद है। वो आज से महीना पहले 3000 फ़ौज बमा जंगी साजो सामान के सऊदी में उतारने की बात कर चुका। आज सऊदी फरमा रवा ने उसकी इजाज़त भी दे दी। अब वो हिजाज मुक़द्दस, वो पाक सरजमीन जो इस्लाम का मरकज़ है, जिसके अंदर खाना काबा मुसलमानों का क़िबला है, जिसके अंदर हमारे उम्मत मुस्लिमा के दिलो जान की धड़कन, उम्मत मुस्लिमा की जान, उम्मत मुस्लिमा का ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम जरमा फरमा है, उस सरजमीन को अमेरिका की फ़ौज के हवाले किया जा रहा है, फ़कत इसलिए कि यहाँ से 2023 के बाद जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के चश्मे फूटने हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोहब्बतों के जो यहाँ तराने गाए जाने हैं,
हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें जो आज से 100 साल पहले वहां पर मौजूद थी, जो तुर्क हुकूमत ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के चिराग वहां रोशन किए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब एक एक चीज को महफूज किया था। हुजूर के वो रास्ते हों जहां से हुजूर गुजरे वो रास्ते हों, जहां हुजूर बैठे वो जगह हो, जहां हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हुए वो जगह हो, जहां हुजूर की पैदाइश हुई वो जगह हो, हुजूर की परवरिश हुई, बचपन गुजारा वो जगह हो, हर चीज को तुर्कियों ने महफूज किया था, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया था। आज सऊदी अरब ने जब उसका कंट्रोल संभाला था 123 के अंदर, तो उसने क्या किया, जन्नतुल बकी पर बिल्डोजर फेंककर सहाबा किराम के मज़ारात की बेहुरमतियां की, अहले बैत तहार के मज़ारात की बेहुरमतियां की, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब उन मुक़द्दस मकामात की बेहुरमतियां की, और उन्हें उनके तक़द्दुस पामाल किया। और उन्हें नजर आ रहा है कि तुर्की फिर आ रहा है 2023 के अंदर, उसने फिर से ये दोबारा तामीर करने हैं, फिर से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज्जतों और अजमतों के चिराग रोशन करने हैं, फिर उम्मत मुस्लिमा को एक सिमत अता करनी है कि तुर्की फिर से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखता जा रहा है, फिर तुर्की वो दौर दोबारा ले आना चाहता है, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद दोबारा बनाना चाहता है, फिर से वो 40 ममालिक हासिल करके फिर सल्तनत उस्मानिया का वजूद लाना चाहता है। इसलिए फ़कत अमेरिका की फौज को सऊदी अरब में दाखिल कर दिया गया है। ऐ मुसलमानों, तुम कहां हो? आज सऊदी अरब इस्लाम का मरकज अमेरिका फौज के हवाले कर दिया गया, और हम ख्वाब खरगोश, और किसी को धरनों की सूझी हुई है, किसी को कुछ सूझी हुई है, छोड़ा सब कुछ, और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो, सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ और उन्हें बता दो कि उम्मत मुस्लिमा भी जिंदा है, उम्मत मुस्लिमा भी मरी नहीं है। हम अपने इस्लाम के मरकज को यहूद और हुनूद के कब्जे में नहीं देने देंगे, इसलिए खड़े हो जाओ, हमारे इस पैगाम को वायरल कीजिए, सऊदी अरब तक हमारा ये पैगाम पहुंचाइए। सुन ले सऊदी फरमानरवान, तेरी ये भूल है कि तू ये सऊदी अरब अमेरिका के हवाले कर देगा और यूं तो अपनी बदमाशियां यहां फैलाता रहेगा। ये तूने सिनेमा बना दिए, मंदिर खोल दिए ऐसी मुकद्दस सरजमीन पर, जो इस्लाम का मरकज, वहां कुफर को तो फरोग दे रहा है, सिनेमा बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, डांस क्लब बनाया जा रहा है, नाइट क्लब खुल रहे हैं, दूसरा दुबई बना रहा है, इसे अयाशी और रुयानी फहानी का मरकज बना रहा है। इस्लाम के मरकज को तो रुयानी फहाशी का मरकज बनाना चाहता है, कुफर का मरकज बनाना चाहता है। हरगिज़ नहीं होने देंगे, हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। उम्मत ने मुस्लिमा जागो, कब तक ख्वाबे खरगोश में रहोगे, कब तक सोए रहोगे? अब तो सऊदिया का चेहरा बेनकाब हो चुका। कायदीन उलमा कहते थे कि सऊदिया नहीं, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, इस्लाम के मरकज पर काबिज लोग हैं, दर हकीकत ये यहूद और हुनूद के तलवे चाटने वाले हैं। तुम लोग नहीं मानते थे, आज देख लो, आज सामने आ गया सब कुछ। उन उलमा की बातें आज आपके सामने आ चुकी हैं, उनका एक एक फरमान हक और सच साबित हुआ। इसलिए अब जागो और खड़े हो जाओ, मैदान अमल में आ जाओ। और हम तुर्की को भी कहना चाहते हैं, तैयब एर्दोगान, तेरी अजमत को सलाम, तूने शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग बोझ कर यह साबित कर दिया है तो वाकई उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो तुर्की का लीडर नहीं, तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, तू मुजाहिद है इस्लाम का। हम कदम ब कदम तेरे साथ हैं, कदम ब कदम तेरे साथ हैं, ए हर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे साथ हैं। कदम बढ़ाओ तुम, तेरे एक इशारे पर जाने कुर्बान करेंगे। अमेरिका ने सालसी का कहा, तूने अमेरिका के उसकी सालसी की पेशकश की उसके मुंह पर मारकर यह साबित किया कि जितनी बड़ी सुपर पावर आ जाए, इस्लाम से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं, ईमानी ताकत से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं।
हम तेरी अजमतों को बार बार सलाम करते हैं। और मैं उम्मत मुस्लिमा से ये कहना चाहता हूं, तुर्की के साथ खड़े हो जाओ, तैयब उर्दगान के दस्ते बाजू बन जाओ और तुर्की को, तैयब उर्दगान को बता दो तेरे एक इशारे पर हम जाने कुर्बान करेंगे। और सऊदिया को भी बता दो हम अपना इस्लाम का मरकज यहूद व हुनूद के कब्जे में नहीं जाने देंगे।